एक किसान अपने सोयाबीन के खेतों में हल चला रहा था। तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि इसने दुनिया भर के साइंटिस्ट को हैरान करके रख दिया। दोस्तों, आपने बहुत सारे खजाने के बारे में सुना होगा जिसे बहुत मुश्किल से ढूंढा जाता है और जो बहुत मुश्किल से जमीन से निकाले जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे खजानों की जो इंसानों को गलती से मिल गए। अर्जेंटीना में रहने वाले इस लैंड ओनर ने अपनी जमीन के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि क्या मेरी जमीन में से ऐसी चीज भी निकल सकती है। ये अपनी जमीन पर टहल ही रहा था कि इसकी नजर एक अजीब गोल सी चीज पर पड़ती है। पहली नजर में देखने पर यह तो किसी डायनासोर के अंडे की तरह नजर आ रहा था, लेकिन सच्चाई ने इसे और भी चौंका दिया। जब उसने ये चीज को देखा तो इसने इसके करीब में खुदाई शुरू की। जब उसने खुदाई शुरू की तो ये चीज जमीन के तकरीबन 3 फीट नीचे तक मौजूद थी। जब साइंटिस्ट वहां पर आए, उन्होंने इस पर रिसर्च की तो उन्होंने ये बताया कि ये डायनासोर का कोई अंडा नहीं बल्कि एक जानवर की बॉडी का एक पार्ट है, यानी कि जानवर का शेल जिसे हम कवच कहते हैं। और ये वो हिस्सा था जो जानवर अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इतने साल तक जमीन में गड़े रहने के बाद भी इसकी मजबूती के अंदर कोई भी फर्क नहीं आया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये ऐसा जानवर था जो जमीन पर 10,000 साल पहले पाया जाता था। ये एक ऐसा जानवर था जिसको ग्लेप्टोडॉन कहा जाता था। जब इस शेल का वजन किया गया तो ये शेल का वजन 1100 किलोग्राम था। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि जिस जानवर का शेल 1100 किलोग्राम का है, वो जानवर खुद कितना बड़ा और कितना मजबूत होगा। ये बात है 1972 में साइबेरिया की, जहाँ पे कुछ माइनर्स जमीन से 70 मीटर नीचे की गहराई पर काम कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक माइनर ये देखता है कि उसके करीब में ही एक ऐसा ताबूत है जो कि पूरी तरह से मार्बल का बना हुआ है। माइनर्स ने अपने साथियों को बुलाया और जल्दी जल्दी उस ताबूत के करीब खोदकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। ये ताबूत वजन में बहुत ही भारी था, जिस वजह से उन्हें इसे बाहर निकालने में काफी ही वक्त लगा। जब उन्होंने ताबूत बाहर निकाला तो सभी ने मिलकर कोशिश की कि अब इसे खोला जाए। लेकिन दोस्तों, जब उन्होंने ताबूत को खोला तो ताबूत मिलने से भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज थी ताबूत के अंदर। इसके अंदर एक जवान लड़की की बॉडी थी। ताबूत के अंदर उस लड़की की बॉडी की कंडीशन ऐसी थी कि कोई भी उसे देखने के बाद ये कहे कि इसकी मौत कुछ ही घंटे पहले हुई हो। इस ताबूत के अंदर बॉडी के अलावा पूरी बॉडी के ऊपर पिंक कलर का एक पानी मौजूद था, जिसके अंदर लड़की की बॉडी को रखा गया था। माइनर्स ने लड़की की बॉडी को उस गुलाबी पानी के अंदर से बाहर निकाला, मगर जैसे ही उन्होंने पानी से बाहर बॉडी को निकाला, बॉडी गलना शुरू हो गई। जैसे ही ये पूरी इंसिडेंट की खबर अथॉरिटीज को पहुंचती है तो वो ताबूत और ये पानी को लेबोरेटरीज में चेक होने के लिए भेजते हैं। साइंटिस्ट को ये पता करना था कि आखिर ये कैसा पानी है जिसने एक बॉडी को सालों तक बचा के रखा हुआ है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि कई सालों के गुजरने की वजह से इस पानी के अंदर से सही तरीके से फॉर्मूले को निकाल पाना काफी ही मुश्किल है। लेकिन एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि जिस तरह आज के टाइम पर लोग टेक्नोलॉजी और अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, उस समय आज के टाइम से भी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग मौजूद थे। अमेरिका का ये किसान जिम ब्रिस्टल जब अपनी फसल को उखाड़कर नई फसल लगाने की तैयारी कर रहे थे, जहाँ पे थोड़ी सी गहरी खुदाई होने के बाद ही उन्हें जमीन के नीचे कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी। उसने अपने खेतों की खुदवाई का काम रुकवा दिया और उस चीज पर ध्यान दिया जो कि सबसे अजीब नजर आ रही थी। उसने इस गड्ढे को और भी गहरा करने के लिए अलग अलग तरीके की मशीन्स को मंगवाया। जैसे जैसे खुदाई का काम और भी ज्यादा किया जाने लगा, जमीन में गड़ी हुई चीज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगी। जब खुदाई मुकम्मल हो गई तो ये पता चला कि ये किसी बड़े जानवर की खोपड़ी है। जब इस जानवर की स्कल की लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट किया गया तो वहाँ पर साइंटिस्ट को ये पता चला कि ये एक ऐसा जानवर है जो कि आज से 15,000 साल पहले विलुप्त हो चुका है, और ये जानवर को वूली मैमथ कहा जाता था। दिखने में तो ये जानवर बिल्कुल हाथी की तरह नजर आते थे, लेकिन ये हाथी से भी ज्यादा आक्रामक और बहुत खतरनाक होते थे। पुराने समय पर लोग इनके दांत को निकालकर इनसे अलग अलग तरीके के हथियार बनाकर खुद के इस्तेमाल में लिया करते थे। ये जानवर के शरीर पर बहुत ज्यादा बाल होते थे, जिसकी वजह से ये जानवर ठंडे इलाकों में पाए जाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से इनकी नस्ल धरती से पूरी तरह से खत्म हो गई। वैसे तो आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन से अलग अलग चीजें मिलती रहती है, लेकिन साल 2012 में अफ्रीका के एक पहाड़ी इलाके में इंसान का एक ऐसा ढांचा मिला जिसकी हाइट नॉर्मल इंसान से काफी ही ज्यादा बड़ी थी, और इसका सर आम इंसान से कई फुट ज्यादा लंबा और चौड़ा था। साइंसदानों का ऐसा मानना है कि कई साल पहले इंसान की हाइट काफी ही लंबी हुआ करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के गुजरते गुजरते इंसान की हाइट छोटी होने लगी। चिली के अंदर कोस्टल हाईवे की रिपेयरिंग का काम चल रहा था, लेकिन इसी बीच यहाँ पर हाईवे की रिपेयरिंग का काम रोकना पड़ गया। ये काम चिली के एटाकामा डेजर्ट के अंदर चल रहा था।
यहाँ पहाड़ की 120 फीट की ऊंचाई पर साइंटिस्ट को एक नहीं दो नहीं बल्कि 75 स्केलेटन मिले और ये स्केलेटन किसी डायनासोर या किसी इंसान के नहीं थे बल्कि ये व्हेल के थे। साइंटिस्ट के लिए हैरान कर देने वाली बात ये थी कि चट्टान पर 120 फीट की ऊंचाई पर करीब में कोई समंदर भी मौजूद नहीं था। वहाँ पर एक ही साथ 75 बड़ी बड़ी व्हेल मछलियों के स्ट्रक्चर किस तरह से पाए जा सकते हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये स्ट्रक्चर 20 लाख से 50 लाख साल पुराने हैं। रिसर्चर्स ने बताया कि इतने साल पहले इस जगह पर समंदर हुआ करता था क्योंकि व्हेल जब भी बीमार होती है वो साहिल यानी किनारे पर आ जाती है। तो दोस्तों ये थी दी फैक्ट एंड जिपर्स की आज की वीडियो और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।